नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक सुझाव दिया दुनिया को कि अगर ताइवान का इशू खत्म करना है, वॉर नहीं चाहिए, तो सिंपली ताइवान को पकड़ा दो चाइना को एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। यहां पर आप देख पाओगे इनकी ये स्टेटमेंट सुन के यूएस शॉक्ड है, चाइना खुशियां मना रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कह रहा है कि ताइवान को ना एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बना दो। जिस तरीके से हांगकांग है, जिस तरीके से हांगकांग चाइना का पार्ट है ना, वैसे ही ताइवान को चाइना का पार्ट बना दो। अब जो इनका प्रपोजल, अगेन मैं यहाँ पे यही मेंशन कर दूं, इलॉन मस्क ना सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। बाकी आप अगर देखो कई और बिलियनियर्स हैं, इनको दुनिया में शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे। बर्नार्ड अर्नल्ड फैमिली, गौतम अडानी, ये इतने वर्ल्ड फेमस नहीं है, इनके ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स नहीं है, लोग इनके ओपिनियन को इतना फॉलो नहीं करते हैं। मगर इलॉन मस्क एक आप कह लीजिए बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो जब इन्होंने ये कहा कि ताइवान को चुपचाप चाइना को दे देना चाहिए, तो चाइना ने ऑब्वियसली ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इलॉन मस्क ही सही इंसान है। पूरे यूएसए में इन्हीं के पास इतनी हिम्मत है ये सच बोले। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ इलॉन मस्क को, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कह रहे हैं। और इवन चाइना की सरकार, इनका विदेश मंत्रालय बाहर आ गया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल टेस्ला के सीईओ ने सही बात बोली है कि ताइवान को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना दो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। और ट्विटर पे आप हर जगह देखोगे जो भी चाइना के सरकार के ऑफिशियल्स हैं, सब लोग ही इलॉन मस्क को थैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज़रा करता है। इलॉन मस्क के इतने फॉलोअर्स, इतने इनकी ओपिनियन सुनने वाले लोग, और जब इलॉन मस्क ये बात कह देना, तो आप मान लीजिए आज इलॉन मस्क ने दुनिया भर में लाखों, मे बी इवन करोड़ों लोगों के दिमाग में ये थॉट डाल दिया है कि ताइवान का इशू खत्म ही करो, चाइना को पकड़ाई दो ये आइलैंड। ना इस वीडियो में इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि इलॉन मस्क का सुझाव है क्या, हांगकांग का स्टेटस क्या है, क्या ताइवान उस तरीके से फंक्शन कर पाएगा, और उसके बाद मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या आप इलॉन मस्क के आइडिया से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं वो डिसएग्री करते हैं इलॉन मस्क के आइडिया से। वो ये कह रहे हैं कि इनके थॉट्स अजीब सही होते हैं, जियोपॉलिटिकल रियलिटी से ये काफ़ी दूर हैं, मगर चाइना के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या आप इलॉन मस्क को सपोर्ट करते हैं इस आइडिया में या फिर नहीं। ना पहली बात तो इलॉन मस्क ने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा कि देखिए अभी के लिए जो समीकरण बन चुके हैं तो इनएविटेबल लग रहा है, मतलब कि इस चीज़ को आप टाल नहीं सकते कि ताइवान को लेकर वॉर होगी ही होगी। मतलब साफ साफ दिख रहा है यूएस एक अपनी पॉलिसी अपना रहा है, चाइना की अलग पॉलिसी है, और जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर वॉर हो गई, वैसे ही ताइवान को लेकर भी इवेंचुअली वॉर होगी। और आगे इन्होंने ऐड किया है कि जब ये वॉर होगी तब ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत लॉस होगा, एप्पल का लॉस होगा, उसके अलावा इनकी कंपनी है जो टेस्ला, उसका लॉस होगा। दुनिया भर में रशिया यूक्रेन में जो हुआ है उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जो चाइना ताइवान वॉर के बीच में होगा। लाखों नौकरियां जाएंगी, इकोनॉमी बुरी तरीके से हिट होगी। तो इसको टालने के लिए इलॉन मस्क ये कहते हैं कि जिस तरीके से हांगकांग का स्टेटस है ना, हांगकांग आपको पता होगा एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो कंट्रोल करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मगर फिर भी हांगकांग के पास बहुत सारी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि हांगकांग के पास खुद की थोड़ी बहुत आज़ादी है। फॉर एग्जाम्पल हांगकांग का खुद का झंडा है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये तो हो गया कम्युनिस्ट चाइना का झंडा, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा हांगकांग का झंडा। डिफरेंट फ्लैग्स हैं, उसके अलावा पासपोर्ट डिफरेंट है, चाइना का अलग पासपोर्ट है, हांगकांग का अलग पासपोर्ट है, करेंसी दोनों की अलग है। हांगकांग में यूज़ करते हैं ये लोग हांगकांग डॉलर, चाइना में यूज़ करते हैं ये लोग युआन। और तो और आप और डिटेल में जाओगे तो इवन कानून भी डिफरेंट। हांगकांग सिंस 99 ईयर्स के लिए था यूके के अंडर, तो यहाँ पर ये लोग फॉलो करते हैं यूके कॉमन लॉ, जो इंडिया में भी हम फॉलो करते हैं। चाइना में ये लोग फॉलो करते हैं सोशलिस्ट सिविल लॉ, जो काफ़ी डिफरेंट है कॉमन लॉ से। उसके अलावा हांगकांग में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा मिलेगी, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच ना के बराबर है। हांगकांग में जो भाषा है प्राइमरली ये लोग यूज़ करते हैं कैंटोनीज, चाइना में सरकार प्रमोट करती है मैंडरिन को। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो लिविंग क्वालिटी के हिसाब से, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, हर तरफ से आप अगर देखोगे तो हांगकांग एक स्पेशल रीजन है। अगर कोई चाइना का नागरिक जो शंघाई बीजिंग में रहता है उसको हांगकांग में एंट्री चाहिए ना, तो उसको स्पेशल परमिशन भी चाहिए होगी उसके लिए। मगर हांगकांग में चाइना की मिलिट्री डिप्लॉयड है।
देखो, हांगकांग को चाइना ने दुनिया भर की फ्रीडम ये दे रखी है, उसके बदले में ये लोग प्रॉपर तरीके से अपनी मिलिट्री, अपनी सेना यहाँ पर डिप्लॉय करके रखते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक बहुत ही बड़ा गैरिसन है यहाँ पर, जो 2013 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी इमेजेस। तो ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली है हांगकांग की। तो इलॉन मस्क यहाँ पर कह रही हैं कि जो स्टेटस हांगकांग का है, सेम स्टेटस बना दो तुम ताइवान का। ताइवान का भी खुद का झंडा होगा, खुद की करेंसी होगी, सब कुछ अलग होगा। बस एक यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा फ्रीडम अगर इलॉन मस्क कह रहे हैं वो ये हो सकती है कि चाइना बहुत ही बड़ी संख्या में अपनी आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेगा, जिस तरीके से चाइना ने हांगकांग में डिप्लॉय कर रखी है अपनी आर्मी। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि कब तक आप चाइना का विश्वास करोगे ऐसे प्रबंध के अंडर। ये कुछ हद तक ऐसे ही है कि आपने ताइवान को पकड़ा दिया चाइना को, अब चाइना के ऊपर है कि यहाँ पर मिलिट्री ये डिप्लॉय करे या ना करे। कल को अगर मान लो चाइना ने मिलिट्री डिप्लॉय कर भी दी, तब आप क्या कर लोगे? क्योंकि उस वक्त तक अगर मान लो चाइना को मिल गया ताइवान, इन्होंने 5 साल तक पहली बात तो जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे अपने लोग बिठा दिए, कंप्लीटली ताइवान की सोसाइटी को टेक ओवर कर लिया चुपचाप। तो उसके बाद अगर चाइना अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेज भी देगा तो दुनिया क्या कर पाएगी? मैक्सिमम कुछ आलोचना होगी, दैट इज इट। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि चाइना के जो जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये ताइवान तक सीमित नहीं है। ताइवान के आगे ये लगातार और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि रशिया और चाइना जैसे देशों को आप अगर देखोगे तो इनको कॉन्स्टेंटली एक वॉर चाहिए, इनको कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, जिससे इनकी जनता का जो ध्यान है ना, वो एक एक्सटर्नल इशू पर हमेशा बना रहे। तो चाइना जैसी एक्सपेंशनिस्ट फोर्स को एक बार ताइवान मिल गया तो उसके बाद ये ताइवान पे नहीं रुकेंगे। अगला इनका टारगेट होगा अरुणाचल प्रदेश, ये जो बाकी और जो कंट्रीज हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी जो भूख है लैंड की, ये कभी भी खत्म होने वाली है नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इलॉन मस्क के आइडिया में। दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इलॉन मस्क के बड़े डीप इंटरेस्ट हैं चाइना में। कम शब्दों में आप यही कह सकते हैं, इलॉन मस्क प्यार करते हैं चाइना से और चाइना प्यार करता है इलॉन मस्क को। रीजन ये है कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, ये चाइना में बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना से ही गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है। चाइना को मिलती है यहाँ पर नौकरियां, और उसके अलावा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और स्ट्रांग होता है। इलॉन मस्क को इसके बदले में चाइना, जो दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है बाय फार, इसका एक्सेस मिलता है। मस्क ने रिसेंटली ये भी कहा कि बहुत ही जल्द, कुछ ही सालों में, चाइना के लोग इतनी टेस्ला गाड़ियां परचेज करेंगे कि चाइना यूएसए को बीट कर देगा टू बिकम टेस्लाज बिगेस्ट मार्केट। और आपको यही बताना चाहिए कि इलॉन मस्क की हालांकि कंपनियां तो बहुत सारी है, स्पेस एक्स इनके पास है, इनके पास फिर बोरिंग कंपनी है, दुनिया भर की कंपनीज है इनके पास। मगर इलॉन मस्क अगर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं तो स्पेस एक्स की मदद से नहीं बने, ये बने हैं टेस्ला की मदद से। इनका मेन जो पैसा है ये टेस्ला से ही आता है। तो ये एक बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं है कि इलॉन मस्क बिल्कुल चाइनीज गवर्नमेंट की लाइन को ही यहाँ पर टो करेंगे। बट अगेन, ये यूएसए के लिए चिंता की बात है कि इनके जो बिलियनियर्स हैं, जिनका बहुत कुछ आज के समय निवेश हो रखा है चाइना में, क्योंकि अगर कल को मान लो कि ताइवान और चाइना की वॉर होती है, सबसे बड़ा लॉस होगा इलॉन मस्क को, क्योंकि चाइना पे लगेंगे बहुत सारे सैंक्शंस, इनको जो भी अपनी फैक्ट्रीज हैं चाइना से निकालनी पड़ेगी। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ताइवान के इशू को लेकर वॉर हो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इशू ये पीसफुली रिजॉल्व करवा लो। चाइना के लिए भी अच्छा है, यूएसए के लिए भी अच्छा है, और ऑफ कोर्स इलॉन मस्क के लिए तो बहुत अच्छा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि यूएसए में कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये इलॉन मस्क की बातें सुनकर चिंतित इसलिए भी हैं क्योंकि अब फिर से न्यूज़ आ रही है कि शायद इलॉन मस्क ट्विटर को परचेज कर ही ले। इन्होंने बहुत फ्लिप फ्लॉप्स किए हैं कि परचेज करूंगा, नहीं परचेज करूंगा। आखिर में अब न्यूज़ आ रही है कि शायद ओरिजिनल प्राइस पर इलॉन मस्क ट्विटर को परचेज कर ही लेंगे। और आप सोच कर देखिए, एक ऐसा बिलियनियर जिसके दिल में चाइनीज गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी स्नेह हो, काफ़ी प्रेम हो, वहाँ से भी काफ़ी इनको प्यार मिलता हो, एक ऐसा आदमी इतने इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करेगा, तो कल को अगर मान लीजिए चाइनीज गवर्नमेंट इन पे दबाव डालती है तो ये बहुत सारा प्रो चाइना कंटेंट भी ट्विटर से रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा हेडेक होगा यूएस के लिए कि यहाँ पे हम क्या करें। जो इनके बहुत बड़े बिलियनियर्स हैं, जो इनकी मेजर कंपनीज हैं, जो बहुत ज़्यादा निवेश कर चुकी है चाइना में, उनको हम किस तरीके से चाइना से बाहर निकालें। खैर, फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इलॉन मस्क के आइडिया से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं?
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना आंसर। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।